अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल हैथम अकेडमी चैनल पे। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं वो जल्दी से इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इस 14th यूनिट के 10th क्लास के 14th यूनिट के पहले 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हल किए थे। आज की वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। वो भी बनने जा रहे हैं इंतहाई आसान, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करते दुश्वारी आती है और यहाँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाया जाता है इंतहाई आसान। एक एक स्टेप कैसे आया, कहाँ से आया, क्यों फार्मूला यूज़ हुआ, यहाँ समझाया जाता है। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आइए बढ़ते हैं, मैं टेक्स्ट बुक से रीड करता हूँ स्टेटमेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। आप देखिएगा जो डेटा में मिलेगा हम स्क्रीन पे आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे पुट करते जाएंगे और फिर जो मालूम करना होगा वो मालूम करेंगे। 14.5 पेज नंबर 116 पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताब है उस पर 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम आर जॉइंड इन सीरीज। हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रखे हैं इस यूनिट में, किस तरह से रेजिस्टेंसेस को सीरीज के तरीके से जोड़ा जाता है और पैरेलल। यहाँ सीरीज की बात हो रही है। 2 रेजिस्टेंसेस हैं, एक है 2 किलो ओम और दूसरी है 8 किलो ओम और जॉइंड इन सीरीज के अंदर इन्हें जोड़ा गया है सीरीज तरीकाकार से। इफ अ 10 वोल्ट बैटरी is connected across the ends of this combination, इन 2 रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन के साथ एक 10 वोल्ट की बैटरी अटैच कर दी गई है। फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज, ये 3 क्वांटिटीज मालूम कीजिए। सबसे पहले द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, जो आपके पास मसावी रेजिस्टेंस आएगी इन तीनों इन कॉम्बिनेशंस की। फिर उसके बाद करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस, हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाली करंट मालूम कीजिए। और तीसरा सवाल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस साइडों पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ आए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो 2 रेजिस्टेंसेस हैं, ये रेजिस्टेंस का साइन होता है, रेजिस्टेंस को ऐसे शो करवाया जाता है सर्किट के अंदर। 2 रेजिस्टेंसेस हैं और कितने वोल्ट बैटरी के साथ ये अटैच की गई हैं, 10 वोल्ट बैटरी के साथ। और ये दोनों कैसे अटैच हैं, इन सीरीज़। और सीरीज़ की निशानी है कि आपके पास करंट के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा, जो चार्जेस यहाँ से निकलेंगे इन दोनों में से गुजर के जाएंगे। दिस कम्बिनेशन इज़ नोन एज सीरीज़ कम्बिनेशन। तो आइए लिखते हैं जो डेटा गिवन है वो सबसे पहले लिखता हूँ। गिवन डेटा हमें दिया हुआ जी 2 रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस R1 कितनी है, 2 किलो ओम। ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि दूसरी भी इसी तरह से है। दूसरी रेजिस्टेंस जो है R2 वो कितनी है, 8 किलो ओम। आर जॉइंड इन सीरीज और साथ में कहता है कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कह लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, एक ही बात। कितने वोल्ट, 10 वोल्ट। तो मालूम करना है उसके हैं हमारे से 3 सवालात। उन 3 सवालात के जवाब दीजिए। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसे हम किससे जाहिर करते हैं, पहले लिख लेते हैं। पहली चीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मसावी रेजिस्टेंस। कुल मिला के इनकी रेजिस्टेंस क्या आएगी, पहले वो मालूम करना है। फिर कहता है करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाली करंट मालूम कीजिए। I मालूम करेंगे क्योंकि हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट यहाँ से गुजरेगी वही करंट यहाँ से गुजरेगी। तो I1 I2 की बजाय हम जस्ट I मालूम करेंगे। और C वाला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वो हर एक के क्रॉस डिफरेंट होगा। तो इसलिए बच्चों हमें V1 एंड V2 मालूम करने हैं। बच्चों फार्मूलाज भी मैं इसी यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आगे चलते हैं इन्हें हल करने के लिए। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमने जाना था जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो इन दोनों का डायरेक्टली जमा करने से आएगी। इन दोनों को, इसका मतलब पहला जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा
R1 प्लस R2, ये दोनों वैल्यूज़ को एड अप कर दीजिए। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो हमें ये फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ है करंट मालूम करनी, वो हम कैसे मालूम करेंगे? ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, और यहाँ पे R कौन सा आएगा? दैट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला। यहाँ से अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ तो I किसके बराबर आ जाएगा? V ओवर RE। ये दूसरी मसावात है, इक्वेशन है जो यूज़ होगी। और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी यही इक्वेशंस यूज़ होंगी, मतलब V1 आएगा तो I R1 आ जाएगा, एंड V2 जब आएगा तो I R2 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर्स 3 और 4 हो जाएंगी जो यूज़ करेंगे। आइए इन्हें यूज़ करते हैं ताकि हम जो हमसे इंफॉर्मेशन डिमांड की है वो फाइंड आउट कर सकें। क्लियर है बच्चों? सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, एक एक स्टेप आपके सामने कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ भाई कैसे होना है, क्यों ऐसा है, क्या रीज़न है। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमसे उसने कही थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पूरे इस सर्किट के अंदर जो दो रेजिस्टेंसेस लगी हैं इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है? दैट इज़ RE, और वो हम जानते हैं RE किसके बराबर है? R1 प्लस R2। ये इक्वेशन नंबर मैंने क्या नाम दिया था? 1 का लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज इन 1। एक एक स्टेप आपके सामने। R1 की कीमत बच्चों 2 किलो ओम, R2 की कीमत 8 किलो ओम, एंड रिजल्ट इज 10 किलो ओम। आपको इसे किलो को 10 की ताकत 3 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि दोनों किलो में थे इसलिए मैंने इन्हें 10 की पावर 3 नहीं लिखा। किलो मतलब 10 की पावर 3 होता है। जी भाई, पहला पार्ट हल हो गया। दूसरा पार्ट मैंने जैसे कहा, इन दोनों में से गुजरने वाली करंट मालूम कीजिए। जितने चार्जेस यहाँ से निकलेंगे वो सारे के सारे यहाँ से भी और यहाँ से भी गुजर के जाएंगे। इसका मतलब जो करंट यहाँ से गुजरेगी वही यहाँ से गुजरेगी। I1 यहाँ से गुजरनी थी, I2 यहाँ से गुजरनी थी, दोनों बराबर हैं, सेम अमाउंट है, तो उसे हम I का नाम देंगे। और कौन सा फार्मूला यूज़ होगा जो मैंने आपके सामने अरेंज कर दिया हुआ है? वो फार्मूला I इज इक्वल टू V ओवर RE ओहम्स लॉ से। तो बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 2 रही हमारे पास। तो क्या लिखेंगे? बाय पुटिंग वैल्यूज, जस्ट वैल्यूज तो पुट करनी है, एंड आई विल बी इक्वल टू V की जगह बच्चों 10, और नीचे बताइए RE का आंसर हमारा क्या है? 10 किलो ओम। जी, 10 से तो कट गया, लेकिन किलो का मतलब तो आप जानते हैं 10 की पावर 3 है, और 10 की पावर 3 में ऊपर आके क्या हो जाएगा? -3। और करंट का यूनिट क्या है? एम्पेयर। तो 10 की पावर -3 क्या होता है? 10 की पावर -3 क्या है? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों? क्या इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है? 1 × 10 की पावर -3 एम्पेयर। किसी चीज़ के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों ये क्या बन गया? दिस बिकम्स मिली। तो क्या आंसर आ गया? 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर आपके पास किसका आंसर आ गया? करंट का। तो यहाँ मैं प्रोमिनेंट कर देता हूँ I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। ये दूसरा उसका सवाल जो उसने हमसे पूछा था। जी बच्चों, तो अब बढ़ते हैं उसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो उसने हमसे पूछा है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस हम जानते हैं, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम, मतलब डिफरेंस आएगा। यहाँ कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट यहाँ नहीं इक्वली आना, यहाँ नहीं आना, क्योंकि रेजिस्टेंसेस सीरीज़ के अंदर है, और सीरीज़ के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों को डिफरेंट अप्लाई होगा। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर लगा के चेक कर लीजिए, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर लगा के चेक कर लीजिए। टॉपिक के अंदर हमने समझा था क्यों डिफरेंट आएगा, क्या रीज़न है, आइए निकालते हैं। तो दोनों दफ़ा हम क्या यूज़ करेंगे? ओहम्स लॉ। V1 जब लिखूंगा तो V1 इज इक्वल टू IR1। तो क्या बन जाएगा? इस इक्वेशन को क्या नाम दिया हुआ है? 2 है, तो इस इक्वेशन का नाम 3 है। वैल्यूज़ पुट करिए, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? I की कीमत तो बच्चों हमारे पास आ चुकी है 1 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय R1 की कीमत 2 किलो ओम। तो बच्चों बताइए ज़रा, मिली का मतलब आप जानते हैं 10 की पावर -3 है, एम्पेयर साथ में वैसे का वैसा। किलो का मतलब आप जानते हैं 10 की पावर +3 है, तो -3 + 3 तो कैंसिल आउट हो गए। 1 × 2 और आपके पास यूनिट क्या आ गया? जो कट आके यूनिट आएगा पोटेंशियल डिफरेंस का या वोल्टेज का, वो आएगा 2 वोल्ट। ये आपके पास
इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज आ गया। दूसरा जी क्या मालूम करना है, V2 किसके बराबर आएगा, वही इक्वेशन ओहम्स लॉ, लेकिन IR2, I1 I2 क्यों नहीं लिख रहा, वो हम जानते हैं दोनों के I1 I2 सेम है। तो बच्चों लिखिए बाय पुटिंग वैल्यूज, तो I की जगह फिर 1 मिली एम्पेयर और R2 की जगह कितना आंसर आया था या खुद दिया हुआ था 8 किलो ओम। फिर इसे खोलिए, मिली का मतलब 10 की ताकत -3 और किलो का मतलब 10 की ताकत +3, तो ये तो कट गए जमा होके, तो क्या बचा पीछे 1 8 8 और यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, ये रहा दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ होगा, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ पे 8 वोल्ट और जमा करिए तो 10 वोल्ट। ये था बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5, आज की वीडियो का हमारा पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमसे उससे 3 चीज़ें मांगी थी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट जो हमसे पूछ रहा है थ्रू ईच रेजिस्टेंस वो सेम ही है 1 मिली एम्पेयर यहाँ से 1 मिली एम्पेयर यहाँ से, तो हमें 1 टाइम ही मालूम करनी है। और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और, पहले में 2 वोल्ट आया, दूसरे में 8 वोल्ट आया, जमा करिए तो टोटल 10 वोल्ट बन जाता है, जो कि साइडों पे बैटरी लगी हुई है। बढ़ते हैं 14.6 की जानिब। तो बच्चों 14.6 देखिए, 2 रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पिछला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीरीज कम्बिनेशन था, ये पैरेलल कम्बिनेशन है। A 6 volt battery is connected across its ends. Find the values of the following quantities. इन quantities की values find करिए। सबसे पहले equivalent resistance of the parallel combination, current passing through each of the resistances। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, लेकिन कम्बिनेशन यहाँ पे डिफरेंट है, वहाँ सीरीज कम्बिनेशन था, यहाँ पे पैरेलल कम्बिनेशन है। तो डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल कम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है, ये रही आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी, इसकी साइड्स पे कहता है 2 रेजिस्टेंसेस लगी हैं, लेकिन वो कैसे लगी हैं जी, पैरेलल कम्बिनेशन के थ्रू लगी हैं। तो ये होता है पैरेलल कम्बिनेशन, जिसमें करंट के पास क्या हो, एक से ज़्यादा वेज हो। यहाँ जब करंट पहुँचेगी तो उसके पास ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है। इसका मतलब ये दोनों जो हमने सर्किट के अंदर चीज़ें अटैच की हैं वो दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल अटैच हैं इस बैटरी के साथ, आपस में भी पैरेलल हैं। तो ये कितना है, पहली रेजिस्टेंस है बच्चों 6 किलो ओम, 6 किलो ओम, और दूसरी रेजिस्टेंस है गालबन 12 किलो ओम, और बैटरी है 6 वोल्ट की। आइए बच्चों जो डेटा हमें गिवन है वो लिखते हैं। गिवन डेटा सबसे पहली उसने बात की रेजिस्टेंस R1 कितना है 6 किलो ओम, दोनों में से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आ जाता है बोर्ड के अंदर। रेजिस्टेंस सेकंड वन क्या है R2 12 किलो ओम, वोल्टेज या जिसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे कितना है 6 वोल्ट। अब बढ़ते हैं उसके पूछे गए सवालात की जानिब। क्या क्या उसने पूछा है, सबसे पहले उसकी डिमांड है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले में थे। अब जानते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RE के साथ जाहिर किया जाता है, ये हमें मालूम करना है। सेकंड वन, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंसेस, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। अब आप देखिए हर रेजिस्टेंस की तरफ जाने वाली करंट डिफरेंट होगी। यहाँ चार्ज जब पहुँचेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन हमने पढ़ा है, जब चार्जेस इस बैटरी से यहाँ पहुँचेंगे उनके पास 2 ऑप्शंस हैं, इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा, इसका मतलब करंट डिवाइड हो गई, करंट दोनों रेजिस्टेंस की तरफ जाने वाली डिवाइड हो गई है। यहाँ जाने वाले चार्ज पासिंग थ्रू दिस एरिया, पासिंग थ्रू दिस वायर, पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 हिस्सों में बट गए, डिवाइड हो गए। इसका मतलब हमें I1 एंड I2 मालूम करना है। और तीसरा हमारा सवाल है पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जिसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस एट, यहाँ क्रॉस लिख लीजिए, अक्रॉस ईच साइडों पे, हर रेजिस्टेंस की साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस गौर करिए, वोल्ट 6 वोल्ट है तो दोनों रेजिस्टेंसेस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचेगा। यहाँ पहुंचने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पहुंचने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मिलने वाला वोल्टेज, इसको मिलने वाला वोल्टेज सेम होगा।
ये देखिए दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके क्रॉस में ये होगा। यहाँ दो तारे लगा के चेक करेंगे, जो 6 वोल्ट इसे मिलना है वही 6 वोल्ट इसे मिलना है। ये इसका मतलब V ही सिर्फ हमें मालूम करना है। तो बच्चों फार्मूलाज कौन सा यूज़ होंगे? सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम्बिनेशन हम जानते हैं, उसका फार्मूला हमारे पास है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R रेसिप्रोकल्स हैं ये पहला फार्मूला जो यूज़ होगा। हाँ जी, करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, करंट मालूम करने के लिए हम कौन सा ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे? V इज इक्वल टू IR। देखिए हमें I1 मालूम करना है, तो I1 कैसे होगा मालूम? पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है दोनों के क्रॉस पे, I1 मालूम करेंगे तो फार्मूला आएगा V इज इक्वल टू I1R1 एंड V दूसरा फार्मूला आएगा I2R2। ये हमारे पास फार्मूलाज यूज़ होंगे। और थर्ड पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस, वो तो हम जानते हैं कैसे पता चलेगा, क्रॉस ईच एंड, वो तो हमारे पास ओहम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR, वहाँ से हम यूज़ करके वैल्यूज़ मालूम कर लेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वो 6 वोल्ट ही आएगा। जी बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की जानिब, हल करते हैं इसे। सबसे पहले उसकी डिमांड थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो वो कैसे फाइंड होगा? फार्मूला 1 उसका नाम दिया हुआ था, और वो कैसे था? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये था इक्वेशन नंबर 1। बाय पुटिंग वैल्यूज लिखेंगे आप यहाँ स्टेटमेंट, तो क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/6 किलो ओहम प्लस 1/12 किलो ओहम। जी बच्चों, इसे कैसे हल करेंगे? एलसीएम लीजिए। 6 2s आर 12 1s आर, तो क्या आ गया 1, क्या आ गया 3/12 कटा 1/4 किलो ओहम। उलट दीजिए, रेसिप्रोकल है, ये ऊपर चला जाएगा और ये भी टर्म ऊपर चली जाएगी, तो रिजल्ट इज 4 किलो ओहम टोटल रेजिस्टेंस, मसावी रेजिस्टेंस, जो कि हम अगर मैयर करें दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगी 4 किलो ओहम, ना कि 6 ना कि 12, मिल मिला के 4 किलो। क्लियर है जी, पहला आंसर आ गया। दूसरा जी, करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, मैंने जैसे कहा इन दोनों को मिलने वाली करंट डिफरेंट है, तो आइए वो कैसे मालूम करेंगे? यूजिंग ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू I1R1। इस रिलेशन को यूज़ करिए तो करंट इसमें से गुजरने वाली करंट पता चलेगी। फिर V इज इक्वल टू I2R2 यूज़ करिए तो इसमें से गुजरने वाली करंट पता चलेगी। तो फार्मूला रीअरेंज करिए, क्या बन जाएगा? I1 किसके बराबर? V/R1। पुट करिए वैल्यूज़, V की जगह बच्चों 6 और R1 कितना था? ये रहा 6, और क्या था? किलो। ये वोल्ट था, वो किलो हमें कटा, क्या आ गया? 1 किलो का मतलब 10 की पावर 3 है, यूनिट्स को भी इग्नोर कर दीजिए, तो क्या बनेगा? 10 की पावर -3, यूनिट क्या है? एम्पेयर। तो क्या आंसर आएगा? 10 की पावर -3 का मतलब है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू 1, 10 की पावर 3 कितना होता है? मिली। ये आपके पास I1 आ गया, पहली करंट पता चल गई जो यहाँ से गुजर रही है। अब यहाँ से गुजरने वाली करंट मालूम करते हैं, वो B ही जो हमसे डिमांड किया हुआ है, दूसरा सवाल ही है उसका। तो वो कैसे आएगा? जैसे मैंने आपसे कहा V इज इक्वल टू I2R2। रीअरेंज करिए, रीअरेंज करेंगे तो I2 किसके बराबर आ जाएगा? V/R2। पुट करिए वैल्यूज़, V की जगह स्टिल 6 वोल्ट है, R2 की जगह अब क्या आ गया है? 12 किलो ओहम। जी बच्चों, 6 1s आर 6 2s आर, तो 1/2 किलो ओहम, और ऊपर वोल्ट 1/2 आप जानते हैं कितना होता है? 0.5 किलो पर जाके 10 की पावर -3। तो क्या बन जाएगा? इसको अगर लिखूं तो ये आ जाएगा 0.5 मिली एम्पेयर। 10 की पावर -3 मिली होता है और साथ में यूनिट आ गया एम्पेयर। ये रही कीमत I2 की। तो मैं यहाँ करके लिख देता हूँ, I2 हमारा कितना हो गया? 0.5 मिली एम्पेयर। देख लीजिए आंसर। नेक्स्ट ये आखिरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। मैंने आपसे कहा दोनों रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस क्या होना है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना है। वो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कर लेते हैं।
कैसे भाई पोटेंशियल डिफरेंस में मालूम करें? पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। अब देखिए I कौन सा यूज़ करूं? I आपके पास है कुल मिला के आने वाली रेजिस्टेंस। तो आप फर्ज करिए आपके पास कुल मिला के रेजिस्टेंस कितनी आई थी? 1 मिली एम्पेयर और 0.5, तो कितना है? 1.5 मिली एम्पेयर मेरे पास करंट है। और R कौन सा यूज़ करूँगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, और वो मेरे पास है 4 किलो ओहम। ठीक है, टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस, ताकि आपको पता चले कितना पोटेंशियल डिफरेंस था। टोटल करंट इन दोनों को जमा करके 1.5 मिली एम्पेयर, और टोटल इक्विवेलेंट जिसे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह रहे हैं वो कितनी थी? 4 किलो ओहम। जी मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 1.5 हम जानते हैं 6 है। मिली का मतलब 10 की पावर -3, जबकि किलो का मतलब 10 की पावर +3, और क्या हो गया? ये कट गया, तो जवाब आ गया वोल्टेज कितना, पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 6 वोल्ट। इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंसेस को 6 वोल्ट ही मिल रहा है। दोनों रेजिस्टेंसेस के क्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। ये था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्लियर है बच्चों? एक एक स्टेप आपके सामने सॉल्व किया। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था 14.6। अब लास्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस वीडियो का 14.7 सॉल्व करते हैं। 14.7 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 वाट। एक बल्ब आपने परचेज किया, 100 वाट का था। नॉर्मली येलो लाइट वाला बल्ब 100 वाट का होता है। उस पे 100 वाट लिखा है और 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 220, और पावर उसकी लिखी है 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बताइए जो उस बल्ब के अंदर फिलामेंट है जिसकी वजह से वो लाइटन अप है, फिलामेंट जो है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। और दूसरा सवाल है, इफ़ द बल्ब इज़ यूज 5 आवर्स डेली, अगर उस बल्ब को डेली 5 घंटे चलाया जाए, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ। साथ में लिखा हुआ 30 दिन। बताइए 5 घंटे डेली और महीना 30 दिन का चलता रहे वो बल्ब, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। और एनर्जी किस यूनिट में बताइए? किलोवाट आवर के अंदर। हम जानते हैं बड़ा यूनिट एनर्जी का वो है किलोवाट आवर। तो बच्चों गिवन डेटा सबसे पहले मैं लिखता हूँ। सबसे पहली चीज़ उसने लिखी वोल्टेज या पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 220 वोल्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है। और पावर वाट, हम जानते हैं पावर का यूनिट है 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस, चलिए वो बाद में लिखते हैं। टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स, और टाइम के अंदर ही मेंशन है डेज कितने दिए हैं? 30 डेज। तो टाइम हम देखेंगे, हमारे पास जो टी है अगर मैं आवर्स के अंदर लिखूं तो कितना बनेगा? 5 आवर्स एक दिन के अंदर, और 30 दिनों में कितने आवर्स? 150 आवर्स। इसी तरह से रहने दीजिए 150 घंटे, क्योंकि हमने आंसर जो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो किलोवाट आवर में निकालना है, तो आवर्स के अंदर ही हमारे पास टाइम होना चाहिए। तो बच्चों मालूम क्या करना है, आइए लिखते हैं। हमें सबसे पहले उसने कहा है रेजिस्टेंस मालूम कीजिए। जी बच्चों रेजिस्टेंस मालूम करनी है। और दूसरी चीज़ उसने कही एनर्जी, एनर्जी जो क्या होगी, जो कंज्यूम होगी, जो बल्ब कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब ई मालूम करेंगे। जी बच्चों फार्मूलाज कौन से यूज़ होंगे? सबसे पहले तो रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास पावर का फार्मूला है, पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। यहाँ से मैं लेके चलूँगा और देखिएगा मैं यहाँ ड्राइव करके लिख ही देता हूँ। एंड क्यू वर्क क्यू ओवर क्यू वी ओवर टी, ये क्या बन गया? क्यू टी आई बन गया, आई इंटू वी। और आगे क्या आएगा? आई की वैल्यू हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, आई क्योंकि नहीं गिवन तो आई से जान छुड़वा लेते हैं। आई किसके बराबर है? वी ओवर आर के, और ये रिलेशन बन गया वी स्क्वायर ओवर आर। ये इक्वेशन यूज़ होगी इलेक्ट्रिक पावर मालूम करने के लिए, ये इक्वेशन यूज़ होगी रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए। और दूसरा जी, दूसरा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला? E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर मल्टीप्लाई बाय टी, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। आइए इनको यूज़ करते हैं और हमारा रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। जी सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ। सबसे पहली चीज़
हमें उस बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। सबसे पहला उसका सवाल था जी, वो कैसे फाइंड आउट होगा? मैंने जैसे लिखा फार्मूला, पावर का फार्मूला किसके बराबर है, एंड रिजल्ट लिखिए वी स्क्वायर ओवर आर। इसे रीअरेंज करिए तो क्या बन जाएगा, आर किसके बराबर, वी स्क्वायर ओवर पी के, बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। तो रेजिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, वी की जगह 220 का स्क्वायर और पावर कितनी दी है 100। इसे हल करें बच्चों, 48400 और नीचे 100 आएगा, कटेगा, मैं क्योंकि सॉल्व करके बैठा हूँ तो ये आपके पास रेजिस्टेंस आ गई उस बल्ब की जिसकी पावर 100 वाट थी और जिसकी साइडों पे कितने वोल्टेज था, कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, 220। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है उस बल्ब ने पूरे महीने के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम की। एनर्जी कंज्यूम्ड मालूम करिए। और क्या फार्मूला एनर्जी कंज्यूम का मैंने लिखा हुआ है, आई स्क्वायर आर टी। जी बच्चों ये गौर करिएगा, आई तो हमारे पास है नहीं, आई से जान छुड़वा लेते हैं। आई किसके बराबर है, वी ओवर आर के, और ऊपर रहा स्क्वायर, वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, एक आर से कटा तो वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी, ये रिलेशन है, इसमें वैल्यूज पुट करिए बाय पुटिंग। ये रिलेशन मैंने कहाँ से लिया है, जब हमने टॉपिक पढ़ा था जूल्स लॉ, उसमें पता चलता है कितनी एनर्जी यूज़ होती है। तो बच्चों पुटिंग वैल्यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, वी की जगह 220 का स्क्वायर, आर की जगह जो भी आंसर आया था 484 और टाइम 150 घंटे। जी तो बताइए ज़रा, इसको हल करते हैं। पता है आपको 220 का स्क्वायर लेने से क्या आना है, 484 और साथ में 20, नीचे 484 है, 484 से कटा तो साथ क्या बचा, जस्ट 100, क्योंकि ये 48,400 था, 400 बचेगा और ये 150। तो देखिए ये हमारा यूनिट आवर के अंदर है, तो क्या आएगा, किलो वाट आवर बनाना है तो कैसे बनेगा, 15 कितने 0, 1 2 3, तो बच्चों आप जानते हैं 3 0 क्या बन जाएगा, किलो वाट, और ये आवर में था तो ये किलो वाट आवर, ये वो एनर्जी है, यहाँ लिख देता हूँ। हमारी एनर्जी जो वो बल्ब इस्तेमाल करेगा 14 किलो वाट आवर, 15 किलो वाट आवर, ये रिज़ल्ट रहा। दूसरा ये था हमारा आखिरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस वीडियो का, जिसके अंदर हमने दो चीज़ें फाइंड की, एक बल्ब की रेजिस्टेंस और दूसरा कितनी एनर्जी उसने पूरे महीने के अंदर हमारे घर से खर्च की, इलेक्ट्रिसिटी से खर्च की। तो ये बच्चों आज का लेक्चर था, 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल किए। नेक्स्ट हाजिर होंगे अगली वीडियो में, हम आखिरी 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करेंगे 14.8 से लेके 14.11 तक। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।